दोस्तों, समाजवादी आईएएस के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सीरियल वाइज दक्षिणी अमेरिका से शुरुआत किए थे। दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उसके बाद से अफ्रीका महाद्वीप, फिर यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़े थे। उसके बाद से एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसी के क्रम में आज 7वें नंबर पे हम पढ़ने जा रहे हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। तो आइए समझते हैं। देखिए, इस महाद्वीप में बहुत सी चीजें दी हुई हैं, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में सर्वाधिक बार जिससे प्रश्न पूछा जाता है, उसी बातों को हम ध्यान में रखेंगे और उसी से संबंधित हम पढ़ेंगे भी। तो आइए समझते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप के अंतर्गत ये एक छोटा सा मैप बनाया गया है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें इंडिकेट की गई हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो इसे हमको समझ लेना बहुत अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे। देखिए, इधर से हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो ये अंटार्कटिका प्रायद्वीप है। ये अंटार्कटिका प्रायद्वीप है और ये जो प्रायद्वीप है और ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम बोला जाता है पाल्मेर क्षेत्र और पाल्मेर क्षेत्र। और यहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है ग्रैहम लैंड। ये जो है, इधर से हम देखेंगे सबसे पहले बाउंड्री के तौर पे अंटार्कटिका महाद्वीप के बाउंड्री के तौर पे देखा जाए तो इधर हमारा दक्षिणी अमेरिका है और उधर अफ्रीका महाद्वीप और हिंद महासागर में स्थित मेडागास्कर, और इस साइड क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो द्वीप है लास्ट में, वो क्या नाम है उनका, तस्मानिया और जीलैंड है। और महासागर की बात कर लें तो इधर हम अटलांटिक महासागर पाया जाएगा और पूर्व में हिंद महासागर और दक्षिण में क्या, दक्षिणी प्रशांत महासागर स्थित है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ये द्वीपों से घिरा हुआ है। और महासागर की बात कर ले तो अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। ठीक, उसके बाद से हम इसके स्थल भूखंड की बात करें तो यहाँ पे ये जो प्रायद्वीप है, इधर ये सब जल है और इधर जो ये प्रायद्वीप है इसका नाम है अंटार्कटिका प्रायद्वीप। और इस प्रायद्वीप पर सबसे पूर्वोत्तर में बिंदु, पश्चिम में सबसे बिंदु है जिसका नाम है ग्रैहम लैंड। ये जो स्थान है ये दक्षिणी अमेरिका के एकदम सबसे पास में स्थित है। ठीक ना, दक्षिणी अमेरिका के बारे में हम पढ़ रहे होंगे कि जैसे हम अर्जेंटीना और चिली, जो अंतिम देश है दक्षिणी अमेरिका में सबसे दक्षिण के तरफ, उसके बाद से टेरा डेल फ्यूगो है, उसी के पास में स्थित है, उसी में। तो वो तो दक्षिणी अमेरिका का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे ये जो ग्रैहम लैंड है ये अंटार्कटिका महाद्वीप का स्थान है। ठीक, तो इसके बाद से हम देखेंगे यहाँ पे ये जो स्थान है ये रौनी हिमखंड है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा पे 98% बर्फ पाया जाता है। ठीक, तो ये रौनी हिमखंड है और यहाँ पे क्या है तो रॉस हिम चट्टान है। यहाँ पे रॉस हिम चट्टान है और यहाँ पे रौनी हिमखंड है। तो उसके बाद से रौनी हिमखंड के ऊपर कौन सा सागर है तो बेडल सागर है। और उसके बाद से इस साइड हम देखेंगे तो बेलिंग्स ह्यूसेन सागर है और उसके नीचे कौन सा सागर है, एमंड सागर। और एमंडसन सागर के बाद इधर सागर कौन सा है, रास सागर। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि यहाँ इस साइड 3 सागर हैं। कौन सा कि बेलिंग्स
ह्यूसेन सागर, एमंडसन सागर, उसके बाद से राज सागर। यहाँ पे रॉस हिमखंड मिलेगा, यानी बर्फ का बर्फ से ढका हुआ आच्छादित पहाड़ है। और इसके बाद से ये रौनी हिमखंड है, और यहाँ पे सागर मिलेगा, तो उस सागर क्या नाम है? बेडल सागर। ठीक, बेडल सागर। उसके बाद से हम फिर आगे जैसे बढ़ेंगे, यहाँ तो एक सागर और स्थित है, उसका नाम है राजा, यानी किंग सेवन सागर, किंग हॉटेन सेवन सागर। किंग हॉटेन सेवन सागर जो है यहाँ पे स्थित है। किंग मीन्स राजा, राजा हॉटेन सेवन सागर हिंदी में नाम है। उसके बाद से फिर हम यहाँ बात करेंगे तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है, इसलिए भारत के 3 अनुसंधान केंद्र यहाँ पे स्थित है, जिसमें पहला है दक्षिण जैनज्योति, दूसरा है मैत्री, और तीसरा यहाँ पे है भारती। तीसरा यहाँ पे है, उसका नाम है भारती। तो ये विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है, और यहाँ पे भारत के 3 अनुसंधान केंद्र हैं। सबसे पहला क्या है? तो दक्षिणी जैनज्योति, उसके बाद से मैत्री, और उसके बाद से भारती। दक्षिणी जैनज्योति इस समय बंद चल रहा है, बंद है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे कि अंडरवायर लैंड, उसके बाद से क्वीन मैरी लैंड, बीटल्स लैंड और विक्टोरिया लैंड आदि क्षेत्र है। उसके बाद से हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ अमेरिकन उच्च भूमि है, अमेरिकन हाईलैंड। उसके बाद से यहाँ भारती के बाद हम देखेंगे, भारतीय अनुसंधान केंद्र के बाद, कि अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे बड़ा हिमनद का नाम है लैम्बर्ट ग्लेशियर। अंटार्कटिका महाद्वीप के सबसे बड़े हिमनद का क्या नाम है? ग्लेशियर, लैम्बर्ट ग्लेशियर। उसके बाद यहाँ एक हिमखंड है जिसका नाम है एमरे हिमखंड। उसके बाद से यहाँ पर डेविस सागर है, और इधर हिंद महासागर है। यहाँ डेविस सागर है, उसके बाद से कोर्सेस की खाड़ी है, उसके बाद से कॉमनवेल्थ बे है। ठीक है, कॉमनवेल्थ बे। उसके बाद से हम यहाँ बात करेंगे बीच में, तो यहाँ पे साउथ पोल है। कौन सा पोल? साउथ पोल, जो अमुंडसेन स्कॉट के नाम से जाना जाता है। साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव है। इसके बाद से यहाँ एक पर्वत है, यहाँ पर्वत है, इसका नाम है ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन। ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन जो है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 हिस्सों में बांट देता है, एक पूर्वी अंटार्कटिका और एक पश्चिमी। ठीक ना? तो पूर्वी अंटार्कटिका महाद्वीप, ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन जो पर्वत है, ये ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन जो है, ये अंटार्कटिका माउंटेन महाद्वीप को 2 भागों में बांट देता है। इधर का भाग पूर्वी हिस्सा हो जाता है, इसको बोलते हैं ईस्ट अंटार्कटिका, और इधर जब बांटता है तो इसका नाम हो जाता है वेस्ट अंटार्कटिका। ठीक, तो ये पर्वत जो है ये 2 हिस्सों में बांट देता है। उसके बाद से यहाँ हम बात करेंगे, तो यहाँ पे एक पर्वत है क्वीन मड माउंटेन। उसके बाद से एक पर्वत और है, उसका नाम है एलिस ओर्थ माउंटेन की सर्वोच्च चोटी का नाम है विंसन मैसिक माउंटेन। और विंसन मैसिक माउंटेन जो है अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी का नाम है विंसन मैसिक, जो एलिस ओर्थ माउंटेन की सर्वोच्च चोटी है। ठीक, उसके बाद से हम देखेंगे तो अंटार्कटिका महाद्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट एरेबस। ये अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक ना? इतनी बातें जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, यानी सबसे पहले पूछता है कि भारत के 3 अनुसंधान केंद्र का नाम, तो दक्षिणी जैनज्योति, मैत्री है, उसके बाद से भारती। यहाँ पे भारती है। उसके बाद से अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे बड़ा हिमनद तो लैम्बर्ट ग्लेशियर है। उसके बाद से प्रश्न बनता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी तो माउंट एरेबस है।
उसके बाद से यहाँ सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, तो ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत है। पूछेगा कि यहाँ की सर्वोच्च चोटी इस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, तो माउंट विल्सन मैसिफ है। फिर यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि ये हाँ, यहाँ पे प्रश्न ये बनेगा जो कि दक्षिणी दक्षिणी जो साउथ पोल पे सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो एमुंडसेन था, ठीक ना, एमुंडसेन था। उसके बाद से इधर महत्वपूर्ण जो सागर है, एमंड सागर, बेलिंगशुसन सागर, उसके बाद से रॉस सागर। इधर सागर देखेंगे तो बेडल सागर, राजा होटेन सेवन सागर, उसके बाद से डेविस सागर, ठीक। उसके बाद से दो खाड़ियां हैं, कोलबो टोरसेज और कॉमनवेल्थ बे। इस तरह ये अंटार्कटिका महाद्वीप में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको मैं बताया हूं। अब इससे जो संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं उसे हम नोट कर लेंगे, तो इसे मिटा देता हूं। देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले अंटार्कटिका महाद्वीप की। अंटार्कटिका महाद्वीप की तो इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले टॉलमी महोदय ने इसका जो नाम था क्या रखा था, टॉलमी महोदय ने इस महाद्वीप का नाम टेराइन, इस महाद्वीप का नाम टेराइन कॉर्डिनेटा रखा था। टेराइन कॉर्डिनेटा टॉलमी महोदय ने इस महाद्वीप का नाम टेराइन कॉर्डिनेटा रखे थे, तो जिसका अर्थ होता है, देख लीजिए, जिसका अर्थ होता है क्या चीज, तो अनजान द्वीप। जिसका अर्थ क्या होता है, अनजान द्वीप। उसके बाद से हम बात करेंगे टॉलमी महोदय के बाद कि बाद में कैप्टन कुक महोदय ने, यहाँ पे हम लिखेंगे कि बाद में कैप्टन कुक महोदय ने इसका नाम अंटार्कटिका रखा। अंटार्कटिका रखा। तो ये कौन थे, तो कैप्टन कुक महोदय थे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने किया था, तो इसकी खोज
इसकी खोज फेबियन विलियम शासन ने किया था। किसने किया था? तो विलियम शासन महोदय ने किया था। उसके बाद से हम बात कर लें तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति का जो नाम था वो यही था कि फेबियन विलियम शासन। अब ध्रुवों की खोज किसने की? यहाँ बात कर लेंगे दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव की खोज एमुंडसन ने किया था। एमुंडसन महोदय ने किए थे। एमुंडसन ने किए थे। उसके बाद से फिर हम बात करेंगे कि भारत से। तो भारत से सबसे पहले अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? तो रामचरण दास नाम था। तो भारत से ये भी देख लेते हैं कि भारत से ये ऐसे लिख सकते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर द्वीप पर पहुंचने वाले सबसे पहले भारतीय जो थे सबसे पहले भारतीय कौन थे? तो सबसे पहले भारतीय का नाम था रामचरण दास। रामचरण दास थे। दास जी थे। उसके बाद से बात कर ले, ये तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाले थे दूसरी राम। लेकिन ध्रुव की बात कर ले तो दक्षिणी साउथ पोल पे तो ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे पहले भारतीय का नाम क्या था? तो गिरिराज सिरोही था। गिरिराज क्या नाम था? तो ये नाम था गिरिराज सिरोही थे। देखिए यहाँ हम बात इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि अंटार्कटिका महाद्वीप के अंतर्गत इस महाद्वीप के नाम सबसे पहले टॉलमी महोदय ने क्या रखा था? तो टेराइन कार्निटा था। ठीक, जिसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? अनजान द्वीप। उसके बाद से हम दूसरा पॉइंट देखेंगे तो बाद में कैप्टन कुक महोदय ने इसका नाम क्या रखा था? अंटार्कटिका रखा। ठीक ना। उसके बाद से हम तीसरी बात करेंगे कि अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने किया था? तो अंटार्कटिका महाद्वीप की जो खोज फेबियन विलियम शासन, इनका पूरा नाम है फेबियन विलियम शासन ने किया था। उसके बाद से दक्षिणी ध्रुव की खोज एमुंडसन महोदय ने किए थे। उसके बाद से पांचवा पॉइंट है
कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाले सबसे पहले भारतीय का नाम, तो सबसे पहले भारतीय का नाम रामचरण दास था। और दक्षिणी ध्रुव यानी 6वें नंबर पर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे पहले भारतीय का नाम गिरिराज सिरोही था। इतनी बातें हम देख लिए कि अंटार्कटिका महाद्वीप से ये सबसे पहले इसका क्या नाम था, उसके बाद से इसका क्या नाम रखा गया, उसके बाद से इसकी खोज किसने की, उसके बाद से ध्रुव पे सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पे सबसे पहले किसने पहुंचा था, भारत से अंटार्कटिका महाद्वीप पे सबसे पहले कौन पहुंचा, दक्षिणी ध्रुव पे सबसे पहले भारत से पहुंचे थे गिरिराज सिरोही थे। इतनी बातें महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए, ये विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है। इसे कह सकते हैं कि यह विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है। अरे भाई, जहां इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं, इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। उसके बाद हम ये बात कर लेंगे कि यह विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है। यह विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है। उसके बाद से फिर हम बात करेंगे तो यह दक्षिणतम महाद्वीप है। उसके बाद से फिर हम बात करेंगे कि इसे निर्जन महाद्वीप भी कहा जाता है। यहाँ इसे निर्जन महाद्वीप भी कहते हैं, जहाँ लोग निवास नहीं करते हैं, इसे निर्जन महाद्वीप कहते हैं। और उसके बाद से यहाँ मानव अधिवास तथा जैव विविधता नहीं के बराबर है। उसके बाद से हम बात कर ले इसे गतिशील इसे गतिशील इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। इतनी बातें महत्वपूर्ण है। देखिए, हम थोड़ा सा हिंट डाल दिया जाए, एक मिनट। तो
देखिए ये हम समझ लिए। देखिए इससे ये महत्वपूर्ण बातें इसे समझ लेते हैं कि विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है, इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। यह विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है और यह दक्षिणतम महाद्वीप है, सबसे दक्षिण में स्थित है। इसे निर्जन महाद्वीप का इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे मानव अधिवास नहीं पाया जाता है। उसके बाद से मानव अधिवास और जैव विविधता नहीं है। इसे गतिशील महाद्वीप कहा जाता है इसलिए कि जो ग्लोबल ग्लोबल जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है और तापमान में वृद्धि होने के कारण ग्लेशियर क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इसी वजह से इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है, यानी इसके रूप और आकार में परिवर्तन हो रहा है और जिससे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि ग्लेशियर जो हिमनद है सब पिघलेंगे और समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होगी और जो तटीय देश हैं, जो द्वीप हैं, ये क्या होंगे तो डूबने लगेंगे। तो इस प्रकार इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। गतिशील महाद्वीप कहते हैं। और हम इसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे भी देख लेते हैं। तो इस बात करेंगे हम इस महाद्वीप के पर्वत के बारे में। तो यहाँ पे एक पर्वत था, हमने बताया था आपको, ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत। इसके बारे में लिखेंगे कि यह विश्व का करें यह इस महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत है। उसके बाद से दूसरी बात क्या चीज, यह पर्वत इस महाद्वीप को दो भागों में बांटता है। दो भागों में बांटता है। उसके बाद से इसमें पहला हो जाएगा पूर्वी अंटार्कटिका और दूसरा भाग हो जाएगा पश्चिमी अंटार्कटिका। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक ग्लेशियर का नाम बताए थे हम, जिसका नाम है लैम्बर्ट ग्लेशियर। लैम्बर्ट ग्लेशियर यह इस महाद्वीप का सबसे बड़ा हिमनद है। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा हिमनद है।
और उसके बाद से बात कर लेंगे हम कि एक और पर्वत है, एक विंसन विंसन मैसिफ। विंसन मैसिफ जो है यह इस महाद्वीप के सर्वोच्च चोटी है। इस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। और उसके बाद से एक और माउंट एरेबस। माउंट एरेबस जो है इस महाद्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी है। और उसके बाद से हम बात कर लें तो इस महाद्वीप में भारत के 3 अनुसंधान केंद्र स्थित है। अनुसंधान केंद्र है। पहले का नाम है दक्षिणी गंगोत्री और दूसरा है मैत्री और तीसरे का नाम है भारती। तीसरे का क्या नाम है? भारती। तो देखिए इतनी बातें महत्वपूर्ण है कि ये इस महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत है और ये पर्वत इस महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत है। ये पर्वत इस महाद्वीप को 2 भागों में बांटता है। उसके बाद से हम बात कर लेंगे कि पूर्वी अंटार्कटिका और पश्चिमी अंटार्कटिका। उसके बाद से इस महाद्वीप का सबसे बड़ा हिमनद है लैम्बर्ट ग्लेशियर। विंसन मैसिफ के बारे में बात कर ले तो ये इस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। और माउंट एरेबस की बात कर ले तो ये इस महाद्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी है। और इस महाद्वीप में भारत के 3 अनुसंधान केंद्र पाए जाते हैं। कितने? तो 3, जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारतीय। इतनी बातें महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद हम बात कर लेंगे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे। तो देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप एवं आर्कटिक महासागर ये उत्तरी ध्रुव में है। तो ये दोनों की बात हो रही है। अंटार्कटिका महाद्वीप एवं आर्कटिक महासागर विश्व के सर्वाधिक नाजुक इकोसिस्टम है। नाजुक इकोसिस्टम है। उसके बाद हम बात कर लेंगे नेक्स्ट ये पॉइंट के बाद हम बात करेंगे कि एक यहाँ पे पक्षी पाया जाता है पेंगुइन्स
पेंगुइन्स की बात हम कर लें तो ये अंटार्कटिका की स्थानिक प्रजाति है, स्थानिक प्रजाति है। और यह जो है पेंगुइन्स जो है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पश्चिमी अंटार्कटिका में, यह पश्चिमी अंटार्कटिका में पाई जाती है। उसके बाद से हम बात कर लेंगे कि यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं, इसे भी हम देख लेंगे। हम उत्तरी ध्रुव के बारे में, तो यह महाद्वीप जो है, यह ध्रुव, इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज रॉबर्ट पियरी ने किए थे। रॉबर्ट पियरी द्वारा किया गया। उसके बाद से यहाँ पे ध्रुवी भालू पाए जाते हैं। यहाँ पर ध्रुवी भालू पाए जाते हैं। यहाँ पे पेंगुइन्स नहीं पाए जाते। और अंटार्कटिका महाद्वीप में पेंगुइन्स पाए जाते हैं, लेकिन ध्रुवी भालू नहीं पाए जाते। यहाँ पे ध्रुवी भालू पाए जाते हैं, तो यहाँ पे पेंगुइन्स नहीं पाए जाते हैं। लेकिन लिख लीजिए कि यहाँ पेंगुइन्स नहीं पाए जाते। यहाँ पेंगुइन्स नहीं पाए जाते। उसके बाद से हम फिर बात करेंगे कि उत्तरी ध्रुव के बाद आर्कटिक महासागर स्थित है। उत्तरी ध्रुव के बाद आर्कटिक महासागर स्थित है। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो ये जो नॉर्थ पोल है यहाँ और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, तो ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव। यहाँ आर्कटिक महासागर है, ये आर्कटिक वृत्त है, ये अंटार्कटिक वृत्त है। और दूसरी बात, इस महाद्वीप के नीचे जो है बर्फों के नीचे जमीन पाई जाती है, लेकिन इस महाद्वीप में जो है बर्फ के नीचे जमीन नहीं बल्कि पानी पाया जाएगा। ठीक। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ध्रुवों पर 6 महीने की, ऐसे लिख लीजिए, 6 महीनों के दिन व रात होते हैं। ठीक। तो इतनी बातें महत्वपूर्ण है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप हो या उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक महासागर हो, ये सर्वाधिक नाजुक इकोसिस्टम माने जाते हैं। मतलब इसमें पर्यावरण जैसी चीजें बहुत कम है। उसके बाद से पेंगुइन्स जो है, पेंगुइन्स की हम बात कर लें तो ये जो पेंगुइन्स है, ये पेंगुइन्स
कहाँ पाया जाता है, तो ये पेंगुइन्स पाया जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप में, और ये उत्तरी ध्रुव में नहीं पाया जाता है। तो ये अंटार्कटिका की स्थानिक प्रजाति है और ये पाई जाती है कहाँ, तो पश्चिमी अंटार्कटिका में। ठीक, यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और ये महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है, इसे भी हम नोट कर लेंगे कि यह महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए इसकी खोज किसने किया था, उत्तरी ध्रुव की रॉबर्ट पियरी, और दक्षिणी ध्रुव की बता रहे थे हम एमंडसन। उसके बाद से यहाँ ध्रुवी भालू पाए जाते हैं, यहाँ पे पेंगुइन्स नहीं पाए जाते हैं। ये उत्तरी ध्रुव के बाद कौन सा सागर है, तो आर्कटिक महासागर है। ध्रुवों पे 6 महीने का दिन वह क्या होता है, तो रात होता है। यह महाद्वीप कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी ध्रुव। ठीक, तो इतनी बातें हम अंटार्कटिका महाद्वीप के अंतर्गत पढ़े, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट और अत्यंत आवश्यक है इसको समझना। तो इस तरह हम आज के वीडियो के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।